सरकार तोहर, मंत्री तोहर, प्रधानमंत्री तोहर, 20 साल से बिहार में सरकार तोहर, 10 साल से देश में सरकार तोहर, घुसबो नहीं। गर्मी छै लेकिन एत्या नहीं गड़बड़ा हो। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी डॉक्टर कन्हैया कुमार के जो पद यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो, इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे अथवा अपने सहयोगियों को निपटाने के लिए आए थे? बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब काले में लिखा हुआ है, उंगली दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। 1 रुपये का भी खर्च नहीं आएगा। हम आपको वह बातें बताने वाले हैं जो सीधा संदेश राहुल गांधी जी ने दे दिया, यानी दिल्ली ने संदेश दिया है। अब इस देश की राजनीति जो कांग्रेस की होगी वह किस प्रकार की होगी? अगर आप यह टारगेट करते होंगे कि कांग्रेस पार्टी सवर्णों की पार्टी है, तो अपने खुले मंच से राहुल गांधी जी ने कह दिया इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटीज ये सब के सब सेकेंड क्लास सिटीजन हैं, यानी दोयम दर्जे के नागरिक हैं। खुले मंच से इतना स्पष्ट आज तक इस देश के किसी नेता ने नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया। उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए हुए हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं। यहां तक बिहार में राजेश राम को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वह भी शेड्यूल कास्ट से है। और खुले मन से यह भी कह दिया कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है यानी जिला अध्यक्ष, उसमें पहले 2/3 सवर्ण हुआ करते थे, लेकिन इस बार हमने 2/3 OBC, EBC और SC डाला है। कहने का मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी सवर्णों को हाशिए पर ला रही है। और जो नारा, जो जाति की दुकान चलती थी राष्ट्रीय जनता दल की और बाकी जितने भी पार्टियां हैं जो जाति की दुकान लेकर चलते थे, बस SC, ST, OBC माइनॉरिटी की बात करते थे, 1585 की बात करते थे, उस 85% पर राहुल गांधी जी ने दावा ठोक दिया। रही बात डॉक्टर कन्हैया कुमार, बाय कास्ट भले ही सवर्ण हो, भूमिहार हो, लेकिन उनका लक्ष्यदार भाषण बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ खींचना, और जब बेरोजगार युवाओं का झुंड होता है तो उसमें वो जाति नहीं देखते। इसलिए डॉक्टर कन्हैया कुमार के प्रति आम युवा आकर्षित है, वहां वह जाति भेद नहीं देखते, और इसलिए राहुल गांधी जी उनके पद यात्रा में शामिल हो गए। अब राहुल गांधी जी जब चलते हैं तो उनके इर्द गिर्द 2-4 फ्रेम किया हुआ फोटो होता है, जिसमें ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले का फोटो होता है, पेरियार का होता है। कहने का मतलब ये कि बहुजन समाज के जो महापुरुष हुआ करते थे, जिन्होंने समाज को संदेश दिया अंधविश्वास से दूर रहो, शिक्षा पे ध्यान दो, ये तमाम स्लोगन अब कांग्रेस पार्टी ने हथिया लिए। रही बात ये कि जब आप बहुजन समाज के कोई मीटिंग, कोई रैली, आंदोलन देखते हैं तो वहां पे 4-6 जो है बहुजन महापुरुषों के फोटो होते हैं, चाहे उसमें चंद्रशेखर आजाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, और जो भी लोग हैं, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, सबके सब मान्यवर काशीराम को भुनाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले इनको भुनाने की कोशिश करते हैं, पेरियार को भुनाने की कोशिश करते हैं, उनके संदेश को देते हैं जनता के लिए वो क्या करने वाले हैं, आम जनता को दुखों से वो कैसे निकालेंगे। ये बातें ना के बराबर होती है, केवल बहुजन महापुरुषों के फोटो होते हैं और ये दावा ठोकते रहते हैं कि असली अंबेडकरवादी अब हम हैं। अब राहुल गांधी जी ने दावा ठोक दिया है कि असली अंबेडकरवादी हम हैं। समस्याएं बढ़ रही है, हो सकता है कि बहुजन समाज इन बातों से
उनके डायलॉग से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हों, लेकिन जो उनके सहयोगी दल है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सहयोगी है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी को यह पसंद आएगा राहुल गांधी जी का यह स्टाइल? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के पास मुद्दा है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनके ऊपर हमला है। ये आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का भी यही करीब करीब फॉर्मूला है, पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी को लेकर चलते हैं। ऐसे तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की है, वो ए टू जेड की तरफ बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव को इतना तनाव दे दिया, उन्होंने सवाल कर दिया, हम अगर गठबंधन में हैं, हम अगर अलायंस में हैं, तो किस अलायंस पार्टनर से पूछकर जो है आरजेडी ने 2500 रुपये माए बहन योजना के ऊपर ऐलान किया, वृद्धा पेंशन के ऊपर ऐलान किया, गैस सिलेंडर के ऊपर ऐलान किया। किसी गठबंधन पार्टनर से पूछा? अगर आप अपने दम पे अपने घर से दे रहे हो तो कोई नहीं कुछ कर सकता, लेकिन जब गठबंधन बनाकर आप सरकार में आओगे तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। आप जो योजना जनता को देने वाले हो, कम से कम अपने सहयोगी दल और गठबंधन पार्टनर से पूछ तो लोगे, या हम पूछने से भी गए? तो सवाल तो बनता है। और आरजेडी के होश उड़ गए कि ये क्या हो रहा है। और भी बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देना, क्या गठबंधन पार्टनर से पूछा गया? जब गठबंधन पार्टनर से पूछा ही नहीं जाता है तो गठबंधन धर्म जो है निभाने का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस अपनी राह अलग करने वाली है? राहुल गांधी जी ने साफ संदेश दे दिया है, बेरोजगार युवाओं का झुंड जमावड़ा इकट्ठा करो। मैं आपको बता दूं, आज तक का रिकॉर्ड है बिहार के बेगूसराय शहर में, चाहे देश के कितने बड़े नेता आए हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, इतना बड़ा भीड़ नहीं आया था जो कल राहुल गांधी जी के साथ चल रहा था। उस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा को उन्होंने धमकाया है कि हमारे पीछे भी भीड़ है। डॉक्टर कन्हैया कुमार उस भीड़ को नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि पद यात्रा डॉक्टर कन्हैया कुमार के नाम से थी। राहुल गांधी जी का तड़का लग गया, वो साथ में आ गए। बहुत सारे कांग्रेसी नेता साथ साथ चल रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम थे जो अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं बहुत दिन पहले वो आम आदमी पार्टी में विधायक और मंत्री हुआ करते थे। दिल्ली से बहुत सारे नेता आए। कांग्रेस ने यह साफ संदेश दिया कि जरूरत पड़ी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, और 2/3 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बदलना, सरेआम मंच से ये कहना कि हम ओबीसी ईबीसी को 2/3 बनाए हैं और सवर्ण को नहीं बनाए हैं, सवर्ण जो है उनसे हम दूर रहते हैं। जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी जी ने बिहार में शुरू किया है, मैं अपने दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूं, ये जो भीड़, ये बेरोजगार युवाओं की जो भीड़ चल रही है इतना जोश में, ये सब डॉक्टर कन्हैया कुमार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनके पीछे ये लड़के दीवाने हैं। लेकिन जहां पर डाउट होता है कि कांग्रेस को किसी ने यह समझा दिया कि आपके पास मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है और वह एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज यानी 1585 की बात करने लग गए हैं। ऐसा भी तो नहीं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटकर कांग्रेस में ज्वाइन कर रही है। कांग्रेस जो है एक अलग गठबंधन बनाएगी और अपने से छोटे छोटे सहयोगी दल को अपने साथ करेगी और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनकर एक नया नेतृत्व तैयार करेगी जो हमारे पीछे चले। कांग्रेस का ये तो नहीं करना। सवाल ये उठता है कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही थी, बिहार में आरजेडी कर रही थी, लोजपा कर रही थी, वो राजनीति अब कांग्रेस करने वाली है। तो आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है? आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम लोग न्यूज का आकलन करते हैं। राहुल गांधी जी की भाषा, भीड़, अपने सहयोगियों को धमका देना और
एकला चलो की तरह स्टाइल में चल रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार उनको, युवाओं को जोड़ने में जरूर मदद कर सकते हैं, लेकिन इस देश के जो मतदाता हैं वो साइलेंट वोटर्स, उसके बारे में कांग्रेस का क्या प्लान है? क्योंकि इस देश का दशा और दिशा साइलेंट वोटर ही बदलते हैं। कहा जाता है चुनाव की आखिरी रात और सुहाग की पहली रात अति संवेदनशील होती है। चुनाव आते आते बहुत समीकरण बदलेंगे। मैं आपको बता दूं, वक्फ बिल के बाद जदयू में पहले दिन 11 नेताओं ने इस्तीफा दिया, दूसरे दिन 26 नेताओं ने इस्तीफा दिया, अब इसकी संख्या 60 हो गई है। लोग भाग रहे हैं जदयू से, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो नीतीश कुमार जी के साथ। और भाजपा को इस बात का पता नहीं था कि ये वक्फ बिल जो है हमारे ऊपर उल्टे पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल कुछ भीड़ को देखकर, एक आंदोलन को देखकर कोई चुनाव जीता जा सकता है क्या? पूरे राज्य के 243 सीट को संभालना, जहां पर 25-30 सालों से पार्टी सोई हुई हो, मात्र 6 महीने में 243 सीट पे कैंडिडेट भी खड़ा कर लेना, उसको चुनाव जितवा भी लेना, सत्ता में भी आ जाना, क्या ये सब कुछ संभव है? राहुल गांधी जी अति उत्साह में जो सहयोगी दल के मुद्दे हैं वो उठाने शुरू कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि सहयोगी इनसे अपना हाथ छुड़ा के भागेगा। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी भी तो कह सकती है कि हम भी अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, सीपीआई भी कह सकती है हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सीपीआई के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और तेजस्वी यादव जो है पिछली बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, इस बार बड़ी आशा और उम्मीद से वो सोचकर चल रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पास एक छोटी सी गलती हुई है। उन्होंने ये समझ लिया कि जो हम कहेंगे, जैसा करेंगे, कांग्रेस बात मान जाएगी, और कांग्रेस को ही ये बात बुरी लग गई। तो राहुल गांधी जी ने कह दिया कोई भी योजना सहयोगी दलों से नहीं पूछा गया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।